इंसान अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे या हर कदम पे डिसीजन या चॉइसेस का इंतखाब कर रहा होता है। इंसान की पैदाइश से लेकर इसकी मौत तक इसकी ज़िंदगी इसकी चॉइसेस पर डिपेंड करती है। और इंसान की ये चॉइसेस दो तरह की होती हैं, एक इंटेंशनल और दूसरी अनइंटेंशनल। इंटेंशनल चॉइसेस वो होती हैं जो इंसान के कंट्रोल में हों या इंसान उनका अपनी मर्ज़ी से इंतखाब कर सके, मसलन खाना या नहाना वगैरह। इंटेंशनल के बरअक्स अनइंटेंशनल चॉइसेस वो होती हैं जो इंसान के बस में ना हों, मसलन आई ब्लिंकिंग या हार्ट बीट वगैरह। और मैथ की मदद से कोई भी काम करने के लिए हम डिफरेंट चॉइसेस मालूम भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल इज़ अ रूल यूज्ड टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ possible outcome in a situation or choices in a situation. It states that if there are n ways of doing something and n ways of doing another thing after that, then there are n times m ways to perform both of these actions. Definition का मतलब ये है कि अगर हमारे पास किसी एक काम को करने के लिए n choices हैं और किसी दूसरे काम को करने के लिए m choices हैं, तो दोनों काम को करने के लिए हमारे पास n times m choices होंगी। We have then the total choices become n times m। और इसी तरह अगर हमारे पास 3 इवेंट हो जाएंगे तो चॉइसेस हमारे पास n times m times l हो जाएंगी। इसी तरह अगर हमारे पास n इवेंट्स हो जाएं तो टोटल नंबर ऑफ़ चॉइसेस हमारे पास इन सब इवेंट्स का प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएंगे। लेट्स सपोज अली एक बंदा है और जिसका एडमिशन एक यूनिवर्सिटी में हो गया। लेट्स से अली यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर जा रहा होता है और अपनी अलमारी में देखता है कि उसके पास 3 शर्ट्स हैं और 2 पेयर ऑफ जीन्स या पैंट्स हैं। या अली कितने तरीके से ड्रेसअप होकर यूनिवर्सिटी जा सकता है? According to fundamental principle of counting, total number of choices equal to product of events। तो अली के पास टोटल 6 चॉइसेस होंगी या वो 6 तरीके से ड्रेसअप होकर यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। लेट से अली अगले दिन यूनिवर्सिटी चला जाता है। जब वो एंट्रेंस के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि यूनिवर्सिटी के 2 गेट्स हैं और इसकी क्लास के 3 सेक्शंस हैं जो अलग रूम्स हैं और इसे अपने रूम का नहीं पता। अली के पास कितनी चॉइसेस हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के मुताबिक यहाँ उसके पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस 6 हैं। अली अपनी यूनिवर्सिटी से वापसी पर शॉपिंग के लिए चला जाता है और शॉप पर 5 किस्म की शर्ट्स होती हैं और 6 किस्म की पैंट्स और 8 किस्म के पेयर ऑफ शूज़ हैं। तो यहाँ अली के पास कितनी चॉइसेस हैं? पैंट, शर्ट और 1 पेयर ऑफ शूज़ घर लेके जाए। चॉइसेस 2 तरह की हो सकती हैं, एक डिपेंडेंट चॉइस और एक इंडिपेंडेंट चॉइस। लेट से एक बंदा अपने लिए एक गाड़ी खरीदने चला जाता है और वहाँ 2 किस्म की गाड़ियाँ हैं जिनमें 3 कलर हैं और 5 मॉडल हैं। तो यहाँ बंदे के पास कितनी चॉइसेस हैं, वो कितनी किस्म की गाड़ियाँ खरीद सकता है। और ये इसकी ट्री डायग्राम है। तो यहाँ अली के पास टोटल नंबर ऑफ 30 चॉइसेस हैं। लेट से वो बंदा गाड़ी खरीदने दूसरी जगह चला जाता है और वहाँ पर भी 2 गाड़ियाँ मौजूद हैं और 3 कलर में मौजूद हैं, लेकिन एक गाड़ी के लिए 2020 मॉडल अभी मौजूद नहीं। तो यहाँ पर उसके पास कितने नंबर ऑफ़ चॉइसेस मौजूद हैं या वो कितने किस्म की गाड़ियाँ ख़रीद सकता है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के मुताबिक यहाँ पर उसके पास 27 चॉइसेस
मौजूद हैं। यहाँ पर हम दोनों गाड़ियों के लिए अलग अलग नंबर ऑफ़ चॉइसेस फाइंड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ़ चॉइसेस के लिए हम दोनों को आपस में सम कर देंगे।